दोस्तों, हाल ही में कुवैत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात पर करारा प्रहार किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान द्वारा लिए गए $2 बिलियन के कर्ज पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान की सरकार और वहां की सोच पर तीखा वार किया। ओवैसी ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को IMF से $2 बिलियन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। वहीं भारत में मुसलमान भले ही समस्या में हो, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्ममंथन करना चाहिए। आखिर क्यों 75 सालों बाद भी पाकिस्तान एक स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं बना सका। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है और महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से राहत की गुहार लगाई और $2 बिलियन का कर्ज मंजूर किया गया। लेकिन इसके आवाज़ में IMF ने पाकिस्तान पर कई शर्त भी ला दिए, जिनमें टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना और खास दरों में इजाफा शामिल है। ओवैसी ने इन मुद्दों को उठाकर पाकिस्तान को एक असफल राष्ट्र की तरह पेश किया, जो अपने ही नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहा है। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना भारत के मुसलमानों से करते हुए कहा, भारत में मुसलमान ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मुसलमानों ने आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने का विकल्प ठुकराया और अपने देश में रहना चुना। आज वही सबसे बड़ी जीत है। ओवैसी का ये बयान कई मायनों में अहम है। पहली बात तो यह है कि आमतौर पर भारतीय राजनीति में पाकिस्तान का जिक्र एक नेगेटिव रेफरेंस के तौर पर होता है, लेकिन जब एक मुस्लिम नेता खुद पाकिस्तान की आलोचना करता है और भारतीय व्यवस्था की तुलना में उसे कमतर बताता है, तो यह बड़ा सियासी मैसेज देता है। दूसरा यह है कि ये बयान उन तथ्यों को जवाब देता है जो बार बार कहते हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तान की राह देख रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में मुसलमान ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। ओवैसी के बयान पर पाकिस्तान के मीडिया चैनल में भी खलबली मच गई है। कई टीवी डिबेट्स इस बयान पर चर्चा हुई। कुछ ने इसे भारत में मुसलमानों की दुर्दशा छिपाने की कोशिश बताया, तो वहीं कुछ विश्लेषकों ने माना कि पाकिस्तान को अब आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत में लोकसभा चुनाव के माहौल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उनका ये राष्ट्रवादी बयान कई वोटर्स को ये संकेत दे सकता है कि AIM मुस्लिम हितों की बात करते हुए भी देशाहित का अनदेखी नहीं करती। दोस्तों, ओवैसी का ये बयान सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना नहीं है, बल्कि ये भारतीय मुसलमान के आत्मविश्वास और भारत में उनके योगदान का जश्न भी है। ये एक तरह से उस मानसिकता को भी चुनौती देता है जो ये मानती है कि मुसलमान की वफादारी हमेशा सवालों के घेरे में होनी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान इस आलोचना से कुछ सीखेगा? क्या भारत के मुसलमान इस बयान को एक सकारात्मक संकेत मानेंगी? और क्या यह भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा करेगा? आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। जय हिंद दोस्तों।